नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कोकरनाग एनकाउंटर छठे रोज में दाखिल, एक दहशतगर्द की जली हुई लाश बरामद। हंदवाड़ा गांव में तेंदुए के हमले में कमसिन लड़का मारा गया, इलाके में तशवीश। एलजी सिन्हा ने किया शहीद हुमायूं की रिहाइशगाह का दौरा, लवाहिकीन के साथ किया इजहारी ताज़ियत। हिंदुस्तानियों की कामयाबी का चर्चा हर जगह हो रहा है, नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास आज से शुरू, कांग्रेस सदर ने हुकूमत पर शदीद हमला किया। अमेरिका में एयर शो में 2 तैयारे तबाह, दोनों पायलटों की हुई मौत। नवपुरा सफाकदल के बाशिंदों का स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। देशभक्ति यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात को रजिस्टर्ड कॉलेजों में दाखिला फराहम किया जाए, वालिदैन की अपील। और खदमत सेंटर मालिकान का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल, बैंक इंतजामिया कुंभकर्ण की नींद में। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, फौज को आज कोकरनाग एनकाउंटर में उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब एक दहशतगर्द की जली हुई लाश बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से शदीद हमले ने दहशतगर्दों को कमजोर और पसपा किया है, जिसके नतीजे में जंगल में छिपे बैठे ये दहशतगर्द या तो मारे जा चुके हैं या शदीद जख्मी हैं। चूंकि जली हुई लाश से यही पता चलता है कि कल के हमले में दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं कोकरनाग से हमारे नुमाइंदे माजिद सलाम। पी न्यूज़ के निशस्त में एक बार फिर आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम। सुबह भी हमने आप तक एक बड़ा अपडेट पहुंचाया था। मैं आपको बता दूं कि इससे फॉरेस्ट एरिया से रुक रुक कर जो गोलियों की आवाज़ आ रही है, हालांकि कुछ वक्फे से जो लगातार गोलियों की आवाज़ आ रही है, धमाकों की आवाज़ सुनने को मिल रही है, और इन धमाकों की आवाज़ से ही ये इलाका जो गढ़वल का इलाका है बिल्कुल दहशत में पड़ गया, खौफ में पड़ गई है इलाका। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है। सुबह से भी हमने देखा कि काफ़ी सारी जो आर्मी की गाड़ियां है वो इस एनकाउंटर साइट की तरफ रुख कर रही है। लगातार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। नहीं, हालांकि इस बड़ी इनकाउंटर को लेके अब तक हमारे पास कोई बड़ी खबर नहीं पहुंची है, जो आप नाज़रीन तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी लगता है, ये भी शायद अंदेशा हो सकता है कि इस इनकाउंटर को शायद आज रात को दोबारा सस्पेंड किया जाएगा, दोबारा फिर से इस ऑपरेशन को दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते आज 6 दिन से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जो एहलकारान है वो बराबर इन जो आज 13 तारीख से लेकर अब तक जो है इन 6 दिनों में यहाँ पर तैनात है। हालांकि सुबह शाम अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। मजीद इस खबर से क्या कुछ बड़ी खबर जुड़ कर आएगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन तौसीफ रथर के साथ में माजिद सलाम, पी न्यूज़, कोकरनाग, अनंतनाग। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में आज सुबह उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब तेंदुए ने एक 3 साल लड़के को हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक निचामा के मोहम्मद कमाल मीर के बेटे बुरहान अहमद को आज सुबह उसके घर के बाहर तेंदुए ने हमला करके कुछ फासले तक घसीट कर ले गया। अगरचे अहले खाना और गांव वालों ने तेंदुए का पीछा किया और बच्चे को तेंदुए के मुंह से छिड़ाने में कामयाब हो गए, ताहम इस दौरान 3 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ था। अगरचे मकामी लोगों ने फौरी तौर उसको एक करीबी सेहत मरकज में लिया, लेकिन उसने कुछ देर बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। मकामी लोगों ने इस हमले को वाइल्ड लाइफ महकमे की नाकामी से ताबीर किया है और कहा कि ये महकमा सिर्फ नाम का महकमा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने पीर को चीफ सेक्रेटरी AK मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DIG सेंट्रल कश्मीर, SSP बडगाम और दीगर ओहदेदारों के साथ आज सुबह शहीद हुमायूं की रिहाइशगाह जाकर उनके अहल खाने से ताज़ियत और हमदर्दी पेश की।
पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का आगाज आज पीर से हो चुका है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तानियों की कामयाबी की हर जगह बहस हो रही है और ये मुल्क की पार्लियामेंट की 75 साल तारीख के दौरान मुतदा कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इसने हिंदुस्तान की ताकत की एक नई शक्ल को उजागर किया है, जो टेक्नोलॉजी, साइंस, हमारे साइंसदानों की सलाहियत और मुल्क के 140 करोड़ लोगों की ताकत से मुंसलिक है। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन ने मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज एक नज्म से किया और कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। मल्लिक अर्जुन ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि 1950 में जब हमने जमहूरियत को इख्तियार किया तो बहुत से गैर मुल्की दानिश्वरों को लगता था कि यहाँ जमहूरियत नाकाम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग अंगूठा छाप लोग थे और कह रहे थे कि यहाँ जमहूरियत को कैसे टिकाएंगे, लेकिन हमने टिका कर दिखा दिया। हमें बार बार टोका जाता है कि 70 साल में क्या कुछ किया आपने। हमने 70 साल में इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत किया है। नवोरा सबद कदल के बाशिंदों ने स्मार्ट मीटर के तनसीब के खिलाफ एहतजाज करते हुए सरकार से स्मार्ट मीटर नस्ब न करने की अपील की है। मकामी लोगों, जिनमें ज्यादातर खवातीन शामिल थी, ने कहा कि यहाँ के रहने वाले अक्सर लोग मजदूर पेशा हैं जो हजारों रुपए की बिल अदा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से इंसाफ की अपील की है। पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के कई तलबा व तालिबात के वालिदैन ने आज एक बार फिर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज के दौरान पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए उन तालिब इल्मों के लिए ऐसे कॉलेजों में दाखिले की अपील की है जो रजिस्टर्ड हों। लावाकी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस मामले में जाती मुदाखलत करते हुए इससे पंजाब के आला हुकाम के साथ उठाएं। इधर आज 7वें रोज भी खदमत सेंटर मालिकान का एहतजाज जारी रहा। अपने एहतजाज के दौरान खदमत सेंटर मालिकान ने जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया से 2009 के तयशुदा एग्रीमेंट पर अमल करने पर जोर दिया और कहा कि एक अलमिया के मुसलसल 7 रोज से जारी एहतजाज से बैंक इंतजामिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो जम्मू कश्मीर आवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। पेश महेश मकीन की ये रिपोर्ट। नाजरीन, आज 7वें रोज भी खिदमत सेंटर मालिकान का एहतजाज जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन खिदमत सेंटर मालिकान ने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ 2009 में एक एग्रीमेंट किया था, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने खिदमत सेंटर कायम किए, लेकिन हाल ही में बैंक ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया और नई स्कीम लागू की है, जिसके खिलाफ ये पिछले 7 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। मजीद क्या कहना है इन एहतजाजियों का, आइए जानते हैं। इस वक्त बैंक की तरफ से फेस कर रहे हैं वो एक है जो उन्होंने वॉल्यूमिनस बीसी रोल आउट किया, इसको बंद किया जाए, और जो ये ट्रांसफर पॉलिसी टू द लीगल हियर्स, इन्होंने इसको स्क्रैप किया। फिलहाल हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, जितना हमें वी बिलीव इन द पीस, वी आर एजुकेटेड यूथ, वी डोंट बिलीव इन द लॉ एंड ऑर्डर, बट दिस डजंट मीन J&K बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है इनकी हमारी जो आवाज बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे नहीं पहुंचती। अब हमने जो स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोटेस्ट, हमने इसमें बदलाव लाया है। वी विल ब्रिंग द मोर पेनिट्रेशन इन द प्रोटेस्ट। विद इन कपल ऑफ डेज वी विल हिट इन फ्रंट ऑफ बैंक्स कॉर्पोरेट ऑफिस। नाजरीन, ये थे खिदमत सेंटर वाले जो अपनी रुदाद सुना रहे थे कि किस तरह से इनको जम्मू कश्मीर बैंक वालों ने 14 सालों के बाद सरे राह छोड़ दिया है। पी न्यूज के लिए मैं महविश मकीन, प्रेस कॉलोनी, श्रीनगर से। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गैर खुदा लाया पी न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।